जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। दोस्तों, आज बात करेंगे राम जन्मभूमि अयोध्या के मामले पर, क्योंकि आज 5 अगस्त है और आज राम जन्मभूमि का भूमि पूजन है। जैसा कि आपको विदित है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और वहाँ योगी आदित्य और वहाँ की जो राज्यपाल हैं वो और कुछ लोगों को उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है और तमाम लोग समय से पहुंच करके भूमि पूजन करेंगे। और तमाम स्ट्रीम मीडिया आज सुबह से ही किसी भी चैनल को आप खोल करके देख सकते हैं, तो उस पर सिर्फ और सिर्फ रामलला, राम जन्मभूमि, अयोध्या, इससे हट करके कोई दूसरी खबर नहीं है। आज के अखबारों की जो सुर्खियां हैं, मेरे पास जितने अखबार आते हैं घर पे, मैंने आज सारे अखबारों को देखा, किसी अखबार में राम जन्मभूमि के अलावा और कोई दूसरी खबर, एक तरीके से मैं कहूँ कि तो उसको उतनी प्राथमिकता नहीं दी गई है जितनी की देनी चाहिए थी। यानी कि बड़ा मुद्दा है और बड़े मुद्दे पर को बड़ी कवरेज मिलना स्वाभाविक है। और जिसको हम कहें कि सैकड़ों वर्षों से इस देश के अंदर जो राम को मानने वाले, तथाकथित राम को मानने वाले कुछ लोग हैं या उनमें आस्था रखने वाले जो लोग हैं, उनका एक सपना था कि देश के अंदर राम मंदिर बने और वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और आज वहाँ पर भूमि पूजन हो रहा है। तो सबसे पहले तो तमाम उन लोगों को हमें उम्मीद थी कि जब राम जन्मभूमि का पूजन होगा तो उसमें कल्याण सिंह को भी आमंत्रित किया जाएगा, क्योंकि राम जन्मभूमि और इससे पहले जो बाबरी मस्जिद का ढांचा था उसको 6 दिसंबर 1992 को मुख्यमंत्री रहते हुए कल्याण सिंह ने ही अपनी सरकार में ये को ढाया गया था। यानी मैं अपनी भाषा में कहूँ कि बाबरी मस्जिद की 6 दिसंबर 1992 को शहादत जो है वो हुई थी और उसकी जिम्मेदारी उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने ली थी। और उसमें महिलाओं, अगर नेताओं की बात करूं तो उमा भारती जो बड़ी बढ़ चढ़ करके उनकी भागीदारी विकार सेवकों में रही थी। तो मैं सोच रहा था सुबह से कि कहीं ना कहीं वो लोग भी जाएंगे, लेकिन आखिरकार एक मनुवादी सोच जो मुल्क भर में डेवलप हो रही है पिछले 4, 5, 6 साल से, वो चेहरा जो है वो देखने को यहाँ मिला। कल्याण सिंह चूँकि पहले आप लोगों को विदित है कि वो ओबीसी की लोध जाति से आते हैं और उमा भारती के बारे में भी यही कहा जाता है कि वो भी मोस्ट बैकवर्ड हैं। तो मोस्ट बैकवर्ड शूद्रों को वहाँ से अलग हटा दिया गया है। तो जो शूद्र राम मंदिर की लड़ाई लड़ रहे थे, कार सेवक बन रहे थे, और जिन शूद्रों ने बाबरी मस्जिद के गुंबद पे चढ़ करके हथौड़े बजा करके उसको ढाया था, आज वो शूद्र समाज यानी ओबीसी समाज ना तो राम मंदिर के भूमि पूजन में आमंत्रित किया गया है, चाहे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ही हों क्योंकि वो भी शूद्र हैं, वो भी दलित कम्युनिटी से आते हैं, चाहे कल्याण सिंह हो, चाहे उमा भारती हो, तमाम वो नेता हों या वो लोग कार सेवक हों जिन लोगों ने बढ़ चढ़ करके इस मामले में हिस्सा लिया था। बहुत सारे लोगों की रीढ़ की हड्डियाँ टूट गई थी, फ्रैक्चर हो गए थे, मुकदमे चले, घर बर्बाद हो गए जिन लोगों के। आज राम जन्मभूमि के पूजन पर या राम मंदिर के बनने की पहली सीढ़ी पर जब राम मंदिर के बारे में बात हो रही है, जब काम शुरू हुआ है, तो वहाँ कोई भी SC/ST OBC का आदमी नहीं है। तो ये बात हमको समझ लेनी चाहिए कि आज 5 अगस्त है और ये दिन हमको याद रखना चाहिए। देश भर में मैंने आज सुबह देखा कि माननीय प्रधानमंत्री ने कहा और तमाम लोगों से कहा गया है कि आज शाम को दिवाली मनाई जाएगी, दीपक जलाए जाएंगे। मैंने अपनी कॉलोनी में देखा कि कुछ वाल्मीकि समाज के लोग जो हैं वो दीपक बांट रहे थे। मैंने उनसे सवाल किया कि आप क्यों बांट रहे हो, तो उन्होंने कहा कि आज राम जन्मभूमि का पूजन हो रहा है, वो इसलिए बांट रहे हैं। आप समझ सकते हैं, ना तो ये पुजारी बनने वाले हैं और ना ही ये दरबारी बनने वाले हैं, ना ही इनका मंदिर में प्रवेश होने वाला है और ना ही उस चंदा जो राम मंदिर में चढ़ावे के रूप में आएगा उस चंदे में से इनको कुछ मिलने वाला है। लेकिन खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि अकल वह घुटनों से भी नीचे है। क्योंकि समस्या सिर्फ इतनी है कि हम अपने महापुरुषों को नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ वही पढ़ रहे हैं या वही सीख रहे हैं जो हमको इस देश की मनुवादी ताकतें सिखा रही हैं, और जो मनुवादी ताकतें हमको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं हम वही पढ़ रहे हैं। अगर मैं जाट समाज से बात कहूँ, पूछता हूँ, जब वो राम मंदिर की खुशियाँ मना रहा है तो मैं पूछता हूँ कि क्या आपने शहीद भगत सिंह जो जाट कम्युनिटी से आते थे, क्या उनकी मैं नास्तिक क्यों ये किताब पढ़ी? तो नहीं पढ़ी, लेकिन हाँ उन्होंने रामायण जरूर पढ़ी होगी। अगर मैं इस देश के पाल समाज से, गडरिया समाज से सवाल करूँ कि आपने अपने ही महापुरुष पेरियर EV रामास्वामी नायकर की सच्ची रामायण को पढ़ा या उनको किस तरीके से मनुवादियों ने प्रताड़ित किया था उसको सोचा, तो उन्हें ये भी मालूम नहीं है कि पेरियर रामास्वामी नायकर थे कौन। उन्होंने कभी पेरियर रामास्वामी नायकर को अपना स्वीकारा ही नहीं, उन्होंने अपना माना ही नहीं है। अगर मैं लोधी और माली जातियों से ये सवाल करूं कि आपने क्या
सावित्रीबाई फूले और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की को पढ़ा, उनकी गुलामगिरी पढ़ी, तो वो भी शायद सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले का नाम तक नहीं जानते हैं। इसी प्रकार बहुत से तमाम, अगर मैं यादवों से कहूँ कि आपने ललित सिंह यादव की सच्ची रामायण को पढ़ा, जिन्होंने हिंदी में अनुवाद की थी, तो शायद नहीं पढ़ा। ये ओबीसी की सबसे बड़ी विडंबना है कि वो जो एक 52% इस देश का हिस्सा जो हिंदू धर्म को सबसे ज़्यादा ढो रहा है और सबसे ज़्यादा नुकसान भी उसी का हो रहा है, वो अपने ही महापुरुषों को नहीं पढ़ रहा है। जिन महापुरुषों ने उनकी लड़ाई लड़ी, जगदेव बाबू को नहीं पढ़ रहा है, बहुत सारे जो महापुरुष हुए हैं उनको वो नहीं पढ़ रहा है, और इसका नुकसान जो है उसको हो रहा है। चलिए, ये तो बात मैंने की आपको आज राम जन्मभूमि का पूजन है इसके लिए, लेकिन आज ये राम जन्मभूमि पर मैं दो नेताओं की, एक ऐसी नेता, दलित नेता बहन कुमारी मायावती और एक ओबीसी नेता अखिलेश यादव, दोनों ने ट्वीट किया है और मैं दोनों के ट्वीटों को आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। बताना चाहता हूँ कि दोनों ने अपने ट्वीट में क्या कहा है और दोनों के ट्वीट में क्या फ़र्क है। पहले मैं माननीय अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, उनके फादर ही मुख्यमंत्री रहे, उनके ट्वीट को आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगे। उनके ट्वीट की जो भाषा है, उस ट्वीट में आपको क्या झलकता है। अगर आप थोड़े से प्रबुद्ध हैं, बुद्धिमान हैं, समझते हैं मंडल कमीशन से लेकर के और वर्तमान स्थिति तक मंडल कमंडल की लड़ाई को लेकर के, और अभी भी कमंडल की लड़ाई जो चल रही है उसमें ये ट्वीट क्या किधर आपको ले जाता है, वो महत्वपूर्ण है। आप समझिए, अखिलेश यादव लिखते हैं जय महादेव जय सिया राम। आप उनकी शुरुआत देखिए, उनके शब्दों को पकड़िए। वो लिखते हैं कि जय महादेव जय सिया राम, जय राधा कृष्ण जय हनुमान। उसके बाद वो लिखते हैं भगवान शिव के कल्याण, श्री राम के अभ्यत्व वे श्री कृष्ण के उन्मुक्त भाव से सब परिपूर्ण रहें। वो कहते हैं कि भगवान शिव के कल्याण, श्री राम के अभ्यत्व वे श्री कृष्ण के उन्मुक्त भाव से सब परिपूर्ण रहें। आशा है वर्तमान वे भविष्य की पीढ़ियां भी मर्यादा पुरुषोत्तम के दिखाए मार्ग के अनुरूप सच्चे मन से सबकी भलाई वे शांति के लिए मर्यादा का पालन करेंगी। यानी भगवान राम में उन्होंने आस्था जताई और तमाम हिंदू के देवी देवताओं को भी पहले उन्होंने नमन किया है। महादेव को, सिया राम को, राधा को, कृष्ण को, हनुमान को, शिव को, कोई नहीं छोड़ा उन्होंने, और अपनी आस्था जो है वो जताते हुए उन्होंने ये ट्वीट किया है। ये ट्वीट आपको क्या साबित करता है, आप इसको पढ़ें, सोचें और समझें और ये मालूम करें। और कभी अखिलेश यादव आपको मिलें तो उनसे पूछिएगा ज़रूर कि आपकी कुर्सी जब गौमूत्र से धोई गई थी क्या, और तब आपने चीख करके कहा था कि मैं ओबीसी हूँ, बैकवर्ड हिंदू, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन इस राम मंदिर से आपका या आपके समाज का क्या भला होने वाला, ये सवाल उनके सामने ज़रूर खड़ा कीजिएगा। दूसरी तरफ मैं एक ट्वीट बहन कुमारी मायावती जी ने भी किया है। उन्होंने 3 टुकड़ों में ट्वीट किया है। पहला जो पार्ट है उनके ट्वीट का वो मैं आपके साथ साझा करता हूँ। उन्होंने लिखा है कि जैसा कि सर्वविदित है, मायावती जी कहती हैं कि जैसा कि सर्वविदित है कि अयोध्या विभिन्न धर्मों का पवित्र नगरी स्थली रही है। मतलब मायावती जी स्वीकार करती हैं कि अयोध्या सिर्फ राम और बाबरी मस्जिद के लिए नहीं था, वहाँ तमाम धर्मों की वो पवित्र स्थली रही है। जैसा कि आपको मालूम है कि बौद्ध धर्म के अनुयायियों के बीच में अभी जो पिछले दिनों जो भी हुआ है वो सारे मुल्क के प्रबुद्ध साथियों को पता है। तो मायावती उसी को कहीं ना कहीं खामोशी के साथ कोट करते हुए कहती हैं कि जैसा कि सर्वविदित है कि अयोध्या विभिन्न धर्मों की पवित्र नगरी व स्थली है, लेकिन दुख की बात यह है कि यह स्थल राम मंदिर व बाबरी मस्जिद जमीन विवाद को लेकर काफ़ी वर्षों तक विवाद में भी रहा है। मतलब मायावती कहती हैं कि सब धर्मों की रही है, बुद्ध धर्म की भी रही है, लेकिन दुख की बात यह है कि वो सिर्फ मंदिर और मस्जिद में फंस करके रह गया, बाकी धर्म जो है वो दरकिनार कर दिए गए। जैसा कि सर्वविदित है कि अयोध्या विभिन्न धर्मों की पवित्र नगरी व स्थली रही है, लेकिन दुख की बात यह है कि यह स्थल राम मंदिर व बाबरी मस्जिद जमीन विवाद को लेकर काफ़ी वर्षों तक विवाद में रहा। वो दूसरे टुकड़े में कहती हैं लेकिन इसका मान्य सुप्रीम कोर्ट ने अंत किया, साथ ही इसकी आड़ में राजनीति कर रही पार्टियों पर भी काफ़ी कुछ विराम लगाया है। मान्य कोर्ट के फैसले के तहत ही आज यहाँ राम मंदिर निर्माण की नींव रखी जा रही है, जिसका काफ़ी कुछ श्रेय मान्य सुप्रीम कोर्ट को ही जाता है। तीसरे टुकड़े में बहन जी कहती हैं कि जबकि इस मामले में बीएसपी का शुरू से ही यह कहना रहा है कि इस प्रकरण को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा या जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट देगा उसे हमारी पार्टी स्वीकार करेगी, जिसे अब सभी को स्वीकार कर लेना चाहिए। बीएसपी की यही सलाह है। बहन कुमारी मायावती का ये ट्वीट जिन्होंने ये कहा कि अब सबको वो स्वीकार कर लेना चाहिए, और जो लोग मंदिर की आड़ में राजनीति कर रहे थे उनका राजनीति स्टंट भी खत्म हो गया है। और मैं भी तमाम लोगों से यही कहूँगा, मैंने 2 ट्वीट आपको बताए बहन कुमारी मायावती जी ने क्या कहा, और अखिलेश यादव की अंधभक्ति भी उनके ट्वीट में दिखी। यानी कि हम पिटेंगे, मरेंगे, कुटेंगे, लेकिन सड़ी गली व्यवस्था को नहीं छोड़ेंगे। अखिलेश यादव का ये ट्वीट उसी की तरफ इशारा करता है। और बहन कुमारी मायावती ने जो कहा, उनकी
भाषा में ना तो जय श्री राम थे, ना राधा था, ना कृष्ण थे, ना हनुमान थे, कुछ नहीं। तो उन्होंने एक संवैधानिक भाषा का प्रयोग करते हुए ये बात अपना विरोध भी दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का जो है वो सम्मान भी करते हैं। मैं यहाँ चलते चलते सिर्फ एक बात आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ, और इस वीडियो के अंत में बात यह है कि राम मंदिर बन जाए, अच्छी बात है। हमने तो पहले भी कहा था कि यहाँ मंदिर बने या मस्जिद बने, ये जो देश के अंदर एक बड़ा विवाद है ये ख़त्म होना चाहिए। धारा 370 ख़त्म हो गई, 35A ख़त्म हो गई, और राम मंदिर भी बन गया। अब ये जो भारत में पिछले आज़ादी के बाद में जो समस्याएं चली आ रही थी, जिन पर एक बड़ा तबका राजनीति कर रहा था, अब उस तबके को ये समझ आ जाना चाहिए कि जो समस्याएं थी वो आपके अनुसार ख़त्म हो गई। हालांकि मैं इसको समस्या नहीं मानता था, ये ज़बरदस्ती पैदा किया हुआ एक विवाद था जिसमें आम जनमानस को सरकारें फंसाए रखना चाहती थी। लेकिन अब मैं कहता हूँ कि कश्मीर मामला हल आप लोगों ने कर लिया है और राम मंदिर बन गया है, तो अब कुछ बातें रोजी रोटी की कर ली जाएँ, अब कुछ बातें युवाओं को रोज़गार की कर ली जाएँ, अब कुछ बातें इस देश के SC ST OBC यानी बहुजन समाज को जो उनके मुख्य जिनसे उनको वंचित रखा गया, उनके अधिकारों से जो वंचित रखा गया उसकी कर ली जाएं। अब कुछ बातें इस देश की महिलाओं के अधिकारों को लेकर के कर ली जाएं। इस देश के भारत देश के डेवलपमेंट पर कुछ बातें, कुछ चर्चाएं कर ली जाएं। हम लोग हमारी जो संवैधानिक ढांचा है वो मजबूत कैसे हो, इस पर कर ली जाएं। लोकतंत्र मजबूत कैसे हो, इस पर कर ली जाएं। और साथ ही साथ हम कुछ बातें इस बात पर भी कर लें कि हम आने वाली पीढ़ियों को इस अंधभक्ति के अलावा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ये जो धर्म है, इस धर्म से ऊपर के वैज्ञानिक भारत, आधुनिक भारत, मॉडर्न भारत की तरफ कैसे ले जाएंगे, उसके लिए बेहतर इंस्टीट्यूट, उसके लिए बेहतर शोध के छात्र इंस्टीट्यूट हमारे बीच में बनने चाहिए। सरकार को इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि उनकी जो मेन अब हमें जो हमारे युवाओं को चाहिए अच्छा और बेहतर मुल्क बनाने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना कमेंट्स कीजिए, और आगे भी बढ़ाइए इस वीडियो को। और अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे मेल भी कर सकते हैं rahulnagpalofficial@gmail.com पर। तो बस देखते रहिए आप राहुल लाइव 85 और तमाम बहुजन मीडिया को। जय भीम, नमो बुद्धाय।